आप सबके हृदय में बसने वाले उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। किसी को परेशान देख करके कभी हंसना नहीं चाहिए। वो परेशानी कब अपने ऊपर आ जाए नहीं कहा जा सकता है। दुख सभी के ऊपर आता है, परेशानियाँ सभी के ऊपर आती हैं। अगर आपका दुश्मन भी परेशान है, उसको देख के हंसो मत उसे, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। एक दो पड़ोसी थे, दोनों पड़ोसियों में झगड़ा हुआ करता था। पहले बड़ी मित्रता थी, किसी बात पे बड़ा झगड़ा हुआ करता था। दोनों औरतें पड़ोस में बहुत झगड़ा करती थी आपस में। दोनों की जवान लड़कियां थीं, शादी की योग्य थीं। एक पड़ोसी लड़की की शादी तय हो गई तो दूसरी पड़ोसी को बड़ी दिक्कत हुई कि वो कहती पड़ोसन कि हमारी लड़की इससे बड़ी है, इसकी लड़की शादी तय हो गई, अब मेरी लड़की शादी तय नहीं हो पाई। बड़ा दुख उसको हो रहा था। भगवान से प्रार्थना करती, भगवान इसकी शादी टूट जाए, हमें मज़ा आएगा, खुशी आएगी। धीरे धीरे शादी के टाइम आ चुका। बारात बारात आनी थी उस दिन उसके यहाँ खाना बन रहा था। हलवाई खाना बना रहे थे अपना। तो एक आम के नीचे जो खीर बना रहा था वो हलवाई, और पड़ोसी अपने घर में बैठ के जंगले से देख रही थी और सोच रही थी, भगवान अगर इस शादी टूट जाए, शादी में विघ्न पड़ जाए, शादी न हो पाए, तो तुझे मैं 101 किलो के लड्डू चढ़ाऊँगी। तमाम तरह मिन्नतें भगवान से मांग रही थी ये। भगवान ने प्रार्थना सुनता सबकी है। वो चाहे अच्छी प्रार्थना चाहे बुरी प्रार्थना करो, जब आदमी हृदय से प्रार्थना करता है कि अच्छे या बुरे के लिए दोनों काम करता हुआ, ये प्रकृति का नियम है कि अच्छा करो चाहे बुरा करो, अगर हृदय से काम कर रहे हो तो वो प्रकृति पूरा अवश्य करती है। तो ये जंगले बैठ करके देख रही है, तो देख क्या रही है, उस पेड़ पर दो छिपकलियाँ आपस में लड़ रही हैं आपस में, और लड़ करके उस खीर में गिर जाती हैं। हलवाई किसी और काम में व्यस्त था, वो ये देखती है कि खीर में गिर गई हैं। अब बड़ी खुश होती है, कहती भगवान तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है, तू मेरी अर्जी सुन ली, अब मज़ा आएगा। खीर खाएंगे सब, बीमार होंगे, मरेंगे, तो शादी विघ्न पड़ जाएगा, शादी टूट जाएगी। बड़ी खुश हो गई। उसके बच्चे खिड़की पर बैठी थी और सब देख रही सब ये। बच्चे कह रहे माँ खाना दो, कहें तुम जा खा लो जा करके। एक टक देख रही केवल ये। जब बारात आने का टाइम हो गया, बारात आई, तो हलवाई खीर परोसने वाला जाने वाला था। तब इसका मन धक धक बोलने लगा, हे भगवान हमारी दुश्मनी तो पड़ोसन से है, जो लोग खाएंगे बेचारे मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो पाप तो मुझे लगेगा, मैंने देखा, मैंने है। इन सबकी जान, निर्दोष बेचारे बेमौत मारे जाएंगे। अंदर से उसके अंतरात्मा जागी उसके, कहने ये गलत है, अगर मैं ऐसा होने दूंगी तो परमात्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। वो खिड़की उठी, गई, अब पड़ोसन के पास बोली कि बहन तेरे इस भगोने में दो छिपकलियाँ मर गई हैं। तो पड़ोसन कहते तू झगड़ा लगाने आई है यहाँ पर, तो हमारी बेइज्जती करने यहाँ पे आई है। कहले नहीं मैं सही कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने, अब तुम चलो मेरे साथ। तो उसको ले गई जहाँ खीर रखी थी, खीर भगोने में रखी थी। कहते खीर पलटो। हलवाई ने खीर पलटा तो देखा दो छिपकलियाँ मरी पड़ी। अब जब लड़की की शादी हो रही थी, वो बेचारे उसके तो हाथ पांव खुल गए। कहने लगी ये तो मेरी कट्टर दुश्मन ही है, और ये बेचारी हमारे लिए इतनी सहायता की है। उसने उसके पैर पकड़ लिए। कहने बहन तूने आज मेरी इज्जत बचा दी, अगर ये खीर खा लेते लोग तो क्या हो जाता। वो बहुत उसको धन्यवाद दिया और गई, पूरे घर को बुला के उसके ले आई, सबको खाना खिलाया उसको। खीर दोबारा बनी फिर, तो देखा ना उससे दोनों में कैसे प्रेम हो गया, परिवारों में हो गया। तो कहने का मतलब है, कोई अगर परेशान है तो उसको देख के खुश कभी मत हो, क्योंकि प्रकृति कब तुम्हें दुख दे दे, तुम दूसरे खुश हो गए, कोई तुम्हारे पर खुश होगा। इसलिए जीवन में कभी किसी को परेशान देख कर खुश नहीं होना चाहिए।
चाहे अपना हो चाहे पराया कोई हो। दुख सबका दुख होता है। अगर कोई परेशान है तो देखो ना कि उसके हृदय पे क्या गुजर रहा होगा। उस जगह मैं होता तो कितना मेरे पर क्या परेशानी हमको झेलनी पड़ रही होती है। जब मन में यह भाव आ जाएगा, दूसरों से कोई हंसता नहीं इंसान हुआ है। दुख सभी के ऊपर आता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान बचा नहीं है जिसने दुख न झेला हो। लेकिन किसी पर दुख पर हंसना यह अज्ञानता है, मूर्खता है। कभी किसी के दुख पर नहीं हंसना चाहिए, भले वो दुश्मन ही क्यों ना हो। दुख दुखी होता है। धन्यवाद।